Hello students, welcome back to my YouTube channel UN Kumar Maths Lover। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमारा है वह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Both types of matrices are based on the transpose of matrices। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों ही टाइप जो है वह आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है, उस पर आधारित है और उसी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस से ये डिफाइन होता है। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं ये समझते हैं और फिर ये जानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लिख कैसे सकते हैं, कैसे हम उसके एग्जांपल्स को दे सकते हैं, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको आप हिंदी में सममित आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है सो देखिए, कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हालांकि कहना जरूरी नहीं है। जब हम डिफिनेशन में ए डैश इक्वल टू ए लिखते हैं तो यह तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके अलावा कोई और मैट्रिक्स अगर होगा तो उसके ट्रांसपोज आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। अगर 2/3 का कोई मैट्रिक्स ले लेंगे और उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो 3/2 का आएगा, और क्या वो कभी बराबर हो पाएगा? कभी नहीं बराबर होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर तभी होते हैं जब उसके ऑर्डर्स बराबर हों और साथ ही साथ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हो। साथ ही साथ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो? बराबर हो। ये दोनों चीज होनी चाहिए, ठीक ना। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इक्वल टू ए हो जाए। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाए? ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसका डिफिनीशन हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा डिफिनीशन जब हम देख लिए हैं तो थोड़ा इसको एनालिसिस करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं इसलिए एन बाय एन लिख रहे हैं, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? सिमेट्रिक के लिए ए डैश इज इक्वल टू ए। अब ए डैश कैसे निकलता है? तो ये आपको पोजीशन का ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो आई जे के जगह पे ये जे आई हो जाएगा, इस तरह से जे आई। और ये n बाय n, इसको अगर हम नहीं भी चेंज करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये इधर आपको a ले लेंगे और a कितना दे दिया है? aij इंप्लाइज दैट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या सिंबल है? इक्वल का। अगर इक्वल का सिंबल है इसका मतलब है कि ये दोनों ही मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे, इसका ए जे आई, हम हालांकि इसको पहले लिख रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। सो लास्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, है ना। दिस इज required condition for symmetry। This is required condition for सिमेट्रिसिटी, चाहे सिमेट्रिक के लिख लीजिए, सिमेट्रिक
है ना, सिमेट्रिक होने के लिए ये आपका जरूरी शर्त है कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई। इसका मतलब हुआ कि यहां अगर हम 1 2 लेते हैं, A12, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर होना चाहिए। यदि A13 लेते हैं तो उसका रिवर्स A31 बराबर होना चाहिए। A22 लेते हैं तो उसका रिवर्स A22 बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं। कंडीशन तो अब निकल गया, अब हम आगे इस पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। जितने बाय जितने का हमको मैट्रिक्स चाहिए, 2x2 का या 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो हम बड़ी आसानी से इसके एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ए लेते हैं हम एग्जाम्पल। यहां एग्जाम्पल ए है, यहां पर लिखे हम 5। अब ये पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, 1 1। तो 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होता है, इसलिए इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे छोड़ देंगे। अब यहां देखिए, यहां हमने लिख दिया 6। ये पोजीशन क्या है, पोजीशन 1 2। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 1 2। इट मींस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब 1 2 का रिवर्स 2 1। जब हम 2 1 बोलते हैं तो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये जाएगा, पहला कॉलम यहां पर आएगा 2 1। तो 2 1 का पोजीशन यहां जब आ गया तो बताइए ये 6 बराबर होना चाहिए। A12 इज इक्वल टू A21। वहां जो आप कंडीशन देख रहे हो उसी कंडीशन का यूज कर रहे हैं हम। 1 2 A12 इज शुड बी इक्वल टू A21, सो 6 के बराबर हो गया। अब अगर यहां हम 4 लिख देते हैं, ये पोजीशन क्या है, A22। ये पोजीशन से 2 2 है, तो 2 2 अगर हम कहते हैं तो उसका रिवर्स तो ही हो गया। अब ये आपको क्या हो गया, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। 2x2 का बोलिए या ओनली ऑर्डर 2 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही चीज है। अब दूसरा हम लेते हैं बी। ध्यान दीजिए, हमने यहां लिख दिया 7। ये पोजीशन है 1 1। 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला हम लेते हैं यहां पर -8। अब ये पोजीशन क्या है, 1 2। और 1 2 का रिवर्स 2 1 कहां पर लिखाता है, 2 1 7 के नीचे लिखाएगा, तो सेम सेम लिखना है, बराबर बोला है। फिर ये देखिए, यहां लिख देते हैं हम 9। 9 कहां पर है, सो बताइए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 1 3। 9 का पोजीशन 1 3, तो 9 का पोजीशन 1 3 है, तो 1 3 का रिवर्स 3 1। इट मीन्स तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये यहां आएगा, लिख दिए हम। फिर ये देखिए 2 2, ये 2 2 है, यहां अगर हम लिख दिए 6, तो 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहां देखिए, अगर हम यहां लिख देते हैं -5, तो ये पोजीशन क्या है, पोजीशन 2 3। क्या पोजीशन है, 2 3। और 2 3 का रिवर्स क्या होता है, 2 3 का रिवर्स 3 2। तो 3 2 कहां आएगा, यहां -5। और यहां हम 0 कुछ भी लिख दिए, 3 3। 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, यहीं पे रह गया। अब यह भी आपको क्या है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह भी आपको क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए, सिंस बी डैश निकालिए, तो बी डैश करिएगा तो क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम बनाना है, रो 7, ये -8, ये 9 यहां आ गया। ये वाला रो अब यहां कॉलम बनाएंगे, -8, ये वाला 6, ये वाला -5। फिर यहां ये 9 और ये -5 और ये फिर 0। अब गौर करिए तो फिर से सेम यही मैट्रिक्स है या नहीं है,
तो क्या हो गया, ये 3/3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो जब भी आपको कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेगा एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो आप इस नियम को ध्यान में रखिएगा, और इस नियम को ध्यान में रखते हुए बड़ी आसानी से किसी भी ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला हमारा डेफिनेशन जो है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज के आधार पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो ऑर्थोगोनल अपने आप में एक लंबा प्रॉपर्टीज के साथ वो है, तो इसलिए अभी हम उसको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अभी हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर ध्यान देंगे। तो आइए अब हमारा अगला डिफिनेशन है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, ये रहा आपको। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या कहता है। कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is any square matrix and A dash equal to minus A, A dash equal to minus A का जो डैश है वो किसके बराबर है, माइनस A के बराबर है, A dash is equal to minus A, then A is called एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन इसका ध्यान दीजिए, सबसे बेसिक डिफिनेशन, और इसी बेसिक डिफिनेशन से और भी नया नया बात अब निकलना स्टार्ट होगा। ए डैश इज इक्वल टू कितना है, माइनस ए, ए डैश इज इक्वल टू कितना, माइनस ए। इट मीन्स ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव साइन आउटसाइड आ जाए तब हम उसको कहेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालते हैं कि उसके लिए क्या कंडीशन है, डिफाइन करते हैं व्हाट शुड बी कंडीशन फॉर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट A equal to Aij is any स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर नहीं लिखे हैं, बोल दिए तो हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक। क्या कंडीशन है एस्क्यू सिमेट्रिक के लिए, है ना, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। ए डैश कैसे निकलता है, ये तो चेंज हो जाएगा, ए जे आई, ये माइनस आउटसाइड ऐसे ही है, माइनस आउटसाइड में है, और ए के जगह ये लिखा गया ए आई जे। आपको याद होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या रूल है, जब के कोई स्केलर हो, बाहर में कोई नंबर हो, वो ए आई जे ऐसे लिख दिए, और तब ये के बाहर से जब अंदर जाता है तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो के ए आई जे हो जाता है, और के आउटसाइड अब नहीं है, इनसाइड में है। तो ठीक उसी तरह जब यहाँ के है तो के के जगह पे यहां ले लिया -1, के के जगह कौन ले लिया, -1, तो -1 ले लिया, तो अब यहां लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर चला गया, ए जे आई हो गया। अब आपको पता है कि बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल का अगर साइन सिंबल है तो आप जानते हो कि दो मैट्रिसेज बराबर कब होता है, जब उसके ऑर्डर बराबर हो। तो ऑर्डर हम पहले ही मान चुके हैं कि ए आई जे का n/n है, तो ये भी n/n ही होगा ट्रांसपोज होने पे। अब समझिए, यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसको
लिखते वक्त थोड़ा सा ऐसे उल्टा लिख दिए, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। माइनस अगर इधर ले आए तो वही बात है, एक ही तरह का बात है। तो अब देखिए ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब है कि उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं, उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा और मैट्रिक्स से सीधे एलिमेंट पर रिलेशनशिप आ जाएगा। ये हो गया इस तरह का -aij। अब थोड़ा इसको और डेवलप करते हैं। ये माइनस जो है वो उठ के इधर आ जाएगा, माइनस जो इधर है वो इधर आ गया, तो क्या लिखाएगा? implies that aij plus aji इक्वल टू 0। गौर कीजिए, aij प्लस aji इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ये आपको फर्स्ट कंडीशन हो गया है ना। सो aij प्लस aji इक्वल टू 0 है ना। ये समझने का कोशिश कीजिए, क्या हम बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर उसके पोजीशन के सफिक्स को रिवर्स कर दिया जाए तो दोनों ही एलिमेंट का सम ऑलवेज 0 होना चाहिए। इस रूल को मेंटेन करते हुए रहना चाहिए, तभी जाके एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन हो पाएगा, है ना। जब तक इस रूल को मेंटेन कंटिन्यू नहीं करेगा तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सो aij प्लस aji शुड बी इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू j। i इज इक्वल टू j, जब i और j बराबर ले लेंगे तो इसका मतलब हुआ जहां जहां j है वहां वहां आप i ले लीजिए, फिर यहां भी ai इक्वल टू 0। अब ये ट्वाइस ऑफ ai हो गया इक्वल टू 0, ये 2 उधर चला जाएगा, सो क्या आ जाएगा? ai इक्वल टू 0। आपको याद आ रहा है ये कौन है? डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। सो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी 0, है ना। क्या क्या कंडीशन निकला समझे? 2 कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए एंड बाकी एलिमेंट जो भी होंगे उसके बीच ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश होना चाहिए, ये रूल मेंटेन होना चाहिए। तो आइए देखिए इस दोनों रूल को मेंटेन करते हुए कैसे हम एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। सो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रूल एंड ये रूल दोनों ही रिक्वायर्ड कंडीशंस है किसके लिए? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ये तो आपको हम बता दिए एनालिसिस करके, इसको तोड़ करके कि क्या क्या कंडीशन है ये हम जाने यहां से। सो आइए देखिए इसका दोनों ही रूल को ध्यान में रखते हुए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर 2 का एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, ऑर्डर 2 का, है ना। ऑर्डर 2 का एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं। ये 1 1 है, बोला जिस वक्त आपको दोनों बराबर होगा, आई दोनों बराबर होगा, यदि आई और जे बराबर हो जाए उस वक्त आपको ये रिजल्ट 0 लिखना है। सो अब यहां पोजीशन है 1 1, सो लिखाएगा 0, 1 1 पे क्या लिखाएगा? 0। क्लियर है? अब देखिए आगे, ये है 1 2, यहां कोई नंबर ले लो, अगर 0 दिल करे तो 0 भी, लेकिन अगर कोई और मन करे तो और ले लो। मानो यहां उन्होंने 5 ले लिया, क्या ले लिया? 5, है ना, 5 ले लिए। ठीक, अब ये 1 2 है जी, ये पोजीशन क्या है आप ही बताइए ना। 1 2 क्या पोजीशन है? 1 2। 1 2 का रिवर्स क्या होता है? उल्टा क्या होता है? 2 1। सो 2 1 कहां होगा? यहां पर होगा, और इसका जोड़ 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए तो कितना रखना होगा? -5। फिर ये पोजीशन 2 2, ये पोजीशन 2 2, तो 2 2 फिर बराबर हो गया, जब बराबर हो गया तो 0।
अब ये गौर करिए, ये आपको हो गया इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, जब हम दूसरा एग्जांपल लें बी, ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 का भी हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखें सो बताइए। ये है 1 1, ये क्या है 1 1। अब 1 1 है तो आई और जे बराबर हो गया। जब दोनों जगह सेम हो जाए, देखिए वहां रूल क्या है, जब बराबर होने पे 0। अब ये 1 2 तो ये डिफरेंट है, 1 2 डिफरेंट है 7। ये 1 3 यहां, फिर -8 ऐसे लिख दिए। अब ये पोजीशन क्या है सो बताइए। 2 1 किसका उल्टा? 1 2 का उल्टा। 1 2 का उल्टा 2 1 है, तो इसको -7 लेना पड़ेगा। फिर यहां 2 2 2 2 तो 2 2 हो गया 0। अब ये 2 3 अभी तक नहीं लिखा गया है, तो इसको हम कुछ ले लेते हैं 9। अब ये बताइए ये क्या है? ये है 3 1 किसका उल्टा? 3 1 किसका उल्टा है? 1 3 का। तो 1 3 कितना है? -8, तो यहां लिखेंगे +8 इस तरह से। और ये देखिए यहां पर ये कौन पोजीशन है? 3 1 के बाद 3 2, 3 2 किसका उल्टा है? 2 3 का। तो ये -9 लिखाएगा, 3 3 फिर 0। एक बार फिर से समझ लीजिए, यह भी आपको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया। अब कैसे सीखिए, यहां ध्यान से देखिए। ये डायगोनल एलिमेंट तो 0 लेना है, ये कंफर्म हो गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, आपको लेफ्ट टू राइट ऊपर ऐसे मूव करना है। ऐसे देखिए, ये जोड़ के 0 है अकेले, फिर इसको ऐसे करिए -7 + 7 0, फिर ऐसे लीजिए 8 0 और -8 0, ऐसे ले रहे हैं कि जोड़ करके 0 हो रहा है, ये तो पक्का है कि 0 ही रहना है। फिर इसको देखिए, ये भी 0 और फिर ये भी 0। क्लियर है? इस तरह से ऐसा करने पे हमेशा ये 0 आते रहना चाहिए, तब जाके एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। साथ ही साथ ये डायगोनल एलिमेंट भी 0, और इस तरह का जब हम लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करें, ऊपर से ऐसे मत, इस तरह से जा रहे हैं आप, ये नहीं कि ऐसे करने लगे, ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक है? अप टू डाउन नहीं, डाउन टू अप जा रहे हैं हम, बाएं से दाएं साइड। तो ऐसी स्थिति में आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, क्या हो रहा है? रिजल्ट क्या है? हर जगह 0 हो रहा है, और यही एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खासियत है। ठीक है? तो अब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल तो आपको जब मन करे, जितना मन करे उतना आप आसानी से दे सकते हैं। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना टफ काम नहीं है, बहुत आसानी से अब क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। सो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं इस पे। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग समझ गए हैं, तो इससे रिलेटेड अब हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, है ना? इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पर आते हैं, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज पर। चलिए ध्यान दीजिए, दोनों का एक ही साथ हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज का प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखना है। ठीक है? तो आइए, सबसे पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर है, इफ A is any square matrix,
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग आव्यूह हो, तब कहता है देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए प्लस ए डैश क्या होगा? इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे, ट्रांसपोज क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वह मैट्रिक्स आपको क्या होना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है। कैसे? चलिए प्रूफ करते हैं। लेट P इक्वल टू हम A प्लस ए डैश मान लेते हैं। अब ये पूरा का नाम हमने क्या दे दिया? ए प्लस ए डैश का नाम हमने क्या दे दिया? P। सो अब अगर इसको P को सिमेट्रिक दिखाना है, P को क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या है कि P डैश इक्वल टू P हमको दिखाना है, यही ना हमको प्रूव करना है। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? P डैश इक्वल टू P। सो नाउ P डैश हम लोग लेते हैं, P डैश लेंगे तो इधर भी A प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा। रूल क्या पढ़े कि जब दो मैट्रिक्स ऐड किया जाता है, दो मैट्रिक्स, ये डैश बारी बारी से दोनों पे आता है, ए डैश प्लस इस तरह से। अब ये ए डैश तो ठीक है, ए डैश ही रहा, और डबल डैश होने पे ए आ जाता है। आपको मालूम है कि एडिशन जो होता है मैट्रिसेज का, वह कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? होल्ड करता है, उल्टा लिखा जा सकता है। सो ए को हम पहले और ए डैश को हम बाद में लिख दिए। और ये गौर करिए, ए प्लस ए डैश कौन था? पी। तो क्लियर है, सिंस पी डैश इक्वल टू पी, देयरफॉर पी बराबर ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गया सबको, है ना? ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है ये आपको? ठीक ना? अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है ना? ये आप देख लिए तो अगला प्रॉपर्टी समझिए क्या है। सेकंड नंबर कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यह भी देखिए, कहा कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जब उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को हम माइनस करेंगे, उसके ट्रांसपोज को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब जो हमको नया मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो देखिए यहां इसको भी सिमिलरली उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। लेट P इक्वल टू ए माइनस ए डैश। अब हमको क्या प्रूव करना है? P डैश इज इक्वल टू माइनस P। तो P का डैश लिए, तो इधर भी अब हम ए माइनस ए डैश का डैश लिख दिए। अब ये P डैश तो ठीक है, ये डैश इस पर भी आया, और डैश का फिर से डैश हो गया। ये देखिए P डैश हो गया, ये A का ट्रांसपोज डैश, इट मीन्स ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज आपको माइनस ए हो गया। ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिए ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना? ए डैश इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए डैश। अब ये P डैश इसी तरह से, इट मीन्स P का ट्रांसपोज। अब माइनस ठीक है, लेकिन ए माइनस ए डैश किसको माने थे आप? P को। सो अब हम यहां P लिख दिए। सो अब देखिए P डैश इक्वल टू माइनस P आ गया। सिंस
P dash is equal to minus P, therefore है ना, P is equal to A minus A dash is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। ये हो गया, क्लियर है, आसान से प्रूफ हो रहा है। ये सब रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है कि यदि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है उस पर ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर भी आसान प्रॉपर्टी है, इसको आप समझते चलिए, ठीक है ना। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और skew symmetric matrix, if A is a symmetric matrix and or skew symmetric matrix, then Ka is, K कोई स्केलर है, Ka is a symmetric और skew symmetric matrix रिस्पेक्टिवली, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह है कि यदि ए सिमेट्रिक होगा, ए यदि सिमेट्रिक होगा और उसे किसी नंबर से गुना कर दिया जाएगा तब भी वह, है ना, सिमेट्रिक ही रहेगा। यदि किसी नंबर से गुना कर दिया जाए तब भी वह क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। K इज एनी स्केलर, कोई नंबर से गुना कर देने पर वह सिमेट्रिक ही रहेगा। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो गुना करने पर, किसी नंबर से गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा वह भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है आपके पास, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड मीन्स होता है व्यक्त करना, व्यक्त किया जा सकता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली का मतलब सिंगल तरीके से, कैन बी यूनिकली एज द सम ऑफ, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखिए, इसको कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रत्येक मैट्रिक्स जो होगा वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स कौन, स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर को छोड़ के कोई और नहीं। एवरी मैट्रिक्स मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर को छोड़ के, नहीं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, चाहे वह 2x2 का हो या 3x3 का हो या 4x4 का हो, किसी भी ऑर्डर का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कहता है कैन बी एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, कैसे, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे ये समझिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू हाफ
ए प्लस ए डैश ले लिए। अच्छा बताइए ए प्लस ए डैश क्या था, सिमेट्रिक था ना, अगर हाफ से गुना कर देंगे तब भी सिमेट्रिक रहेगा। अभी ये ए के बराबर नहीं हो गया है, ए के बराबर हाफ ए प्लस हाफ ए डैश। अब इसको देखिए हाफ ए माइनस ए डैश, और ये क्या पढ़ाए थे अभी, ए माइनस ए डैश क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक होता है। ए माइनस ए डैश क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसको लिखेंगे हम यहां एसक्यू सिमेट्रिक। अब आप इस दोनों को ऐड करिए तो देखिए ए के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, ये हाफ ए और ये हाफ ए, पूरा ए बराबर हो गया, हाफ ए डैश अब माइनस हाफ ए डैश कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। सो ये है सिमेट्रिक और ये है एसक्यू सिमेट्रिक, दोनों को अब एक जगह हम सम के फॉर्म में लिख दिए। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही ये लैंग्वेज है और यहां ये इसका है ना मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। तो इस तरह का लिखा जाता है। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लिखता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, ऑप्शन दे देता है सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक और नन ऑफ दीज। तो वहां पर आपको क्या लगाना है, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, थर्ड के बाद 4 हो गया, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी पे अब हम लोग ध्यान देंगे। 5वां नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज तो बहुत लिखा जा सकता है, कई तरह के प्रॉपर्टीज लिखे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो है उस पर हम लोग डिस्कस कर ले हैं, है ना। अब हमारा 5 नंबर है, कहता है ये द वैल्यू ऑफ देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट, अच्छा सीधे लिख देते हैं द डिटर्मिनांट ऑफ, ज्यादा बेहतर रहेगा। द डिटर्मिनांट ऑफ odd order skew symmetric matrix is 0। मतलब ऑड ऑर्डर का कोई भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर रहेगा, ऑड ऑर्डर का कोई भी अगर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो उसका जो डिटर्मिनांट होगा वह आपको क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कहने का मतलब 3/3 का कोई एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 0, 5/5 का है, 1/1 का है, 0 होगा। लेकिन 2/2 और 4/4 इस तरह का इवन ऑर्डर वाला होगा तो 0 होना जरूरी नहीं है, 0 हो भी सकता है या कोई अदर नंबर भी हो सकता है, ये बात है। सो अब यहां थोड़ा समझिए कैसे हुआ। आप जानते हैं फॉर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन पढ़े हैं, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हम डिटर्मिनांट लगा दें दोनों तरफ, ए डैश इज इक्वल टू, इधर भी माइनस ए लगा दें, तो एक रूल होता है डिटर्मिनांट में, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि के ए इज इक्वल टू होता है के टू द पावर एन डिटर्मिनांट ए। के कोई स्केलर है, के इज एनी स्केलर, ठीक है। और ये एन जो है यह ऑर्डर है, जैसे 3/3 का अगर ए मैट्रिक्स है तो के पर पावर 3 हो जाएगा, 5/5 चाहे 4/4 तो के पर पावर 4 या 5 इस तरह से हो जाएगा। जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना पावर आएगा, ठीक है, यही बात है। तो अब यहां गौर करिए कि ये ए डैश का डिटर्मिनांट उतना ही होता है जितना ए का डिटर्मिनांट होता है। दोनों ये रूल आपको डिटर्मिनांट के जब प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनांट होता है। जो वैल्यू है ना डिटर्मिनांट ए का है वही वैल्यू डिटर्मिनांट ए डैश का होगा। सो अगर हम इसको a लिख दिए फिर से, और ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई में है, ये बाहर आ जाएगा अपर पावर n, और ये डिटर्मिनांट a लिख दिए, क्लियर है।
अब इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, है ना, माइनस, या इस तरह से, चलिए ऐसे ही रखते हैं हम, या लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए इसे, -1 टू द पावर n डिटर्मिनेंट a बराबर 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, जिस वक्त ऑर्डर, ये n जो है ऑड होगा, n क्या होगा, ऑड होगा, तो ध्यान रखिए, हम ऐसे भी इधर भी लिख के दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां देखिए, इफ n इज ऑड, देन -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा। यदि n ऑड होगा तो -1 टू द पावर n कितना होगा, -1। तब ये क्या लिखाएगा, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट a, अब ये इधर आएगा तो क्या लिखाएगा, 2 डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। सो कहने का मतलब a यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट a 0 होगा। कब, यदि उसका ऑर्डर ऑड विषम में हो, तब इवन होने पर ये बराबर हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा, तो जब भी वैल्यू आएगा वो बराबर होता रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा कि ऑड ऑर्डर का जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। चलिए नेक्स्ट रूल हम थोड़ा सा शॉर्ट लिखते हैं, ज्यादा लैंग्वेज अब इस बार नहीं दे रहे हैं, हम इसको शॉर्ट थोड़ा लिख देते हैं, ठीक ना। अगला रूल शायद 7 या 8 जो भी था, ध्यान नहीं दिए हम, 7 देखिए यहां, तो कहता है कि अगर ए कोई, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दे दिया, देन अब यहां देखिएगा, ए पर पावर अगर ऑड इंटेग्रल पावर लेते हैं, ऑड इंटीजर लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ले लीजिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक ही देगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक पर ऑड पावर लीजिएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक ही देगा। लेकिन यदि ए पर आप इवन पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, भले ए स्क्यू था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर पावर अगर इवन हो, सम संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और यदि ऑड इंटीजर होगा तब क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। 8 नंबर रूल देखिए क्या कहता है, 8 नंबर, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ये भी आपको सिमेट्रिक होगा। एंड इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए कैसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब बात प्रूव किया जा सकता है, टोटल बात ये प्रूफ किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बीच में लिखा है ए, उस पर ये कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है, बी ए पर। सो ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और ए यदि स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। 9 नंबर में देखिए क्या है, 9 नंबर में नल मैट्रिक्स जो होता है वो दोनों मैट्रिक्स होता है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि कौन ऐसा मैट्रिक्स होगा जो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, कौन ऐसा मैट्रिक्स होगा जो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक, तो कहिएगा द नल
नल मैट्रिक्स इज बोथ, दोनों होता है, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, बोथ, दोनों होता है। इसी पर और तरह का रूल लिखा जा सकता है, यदि ए और बी, यदि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए आपको कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए बी दोनों का प्रोडक्ट जो है सिमेट्रिक होगा, तभी जब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को वो होल्ड करता हो। तो जो 10वां नंबर मैंने सुनाया वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह से आप यहां देखिए कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के कितने प्रॉपर्टीज थे, और भी कई तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं जो यहां लिखना अभी उतना पॉसिबल नहीं है। एक दो 10 नंबर तो सुना दिए, चलिए 11 में लिख देते हैं। इफ ए इज एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए टू दी पावर एन भी, ए टू दी पावर एन भी क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर पावर आप कुछ भी क्यों ना देते चले जाएं, ऑड इवन कुछ भी, तो आपको सिमेट्रिक ही रहेगा। तो इस तरह से 11 प्रॉपर्टी हो गया है ना, दक्षिणा हम पूरा कर दिए। तो आप जो है आप इसको अच्छे से देखिएगा, सारे प्रॉपर्टीज को ढंग से, और इन सभी प्रॉपर्टीज का स्टडीज करिएगा और उस पर आधारित प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिएगा। जो प्रॉब्लम नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम बाद में, हो सकता है कि कमेंट में ही जवाब दे दें या फिर वीडियो बना करके आपको बाद में अपलोड कर दें। तो क्वेश्चन आप जरूर लिखिए वहां पर, और वीडियो कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, ये भी आप जरूर लिखिए। मजा आया या नहीं आया ये जरूर लिखिए आप वहां पर। और मजा अगर आ जाता है तो फिर ये मजा कहीं और तक भी पहुंचाइए, समझे ना, अपने से जूनियर दोस्तों के पास, अपने से साथ में जो पढ़ रहे हैं आपके जो क्लासमेट हैं वहां तक पहुंचाइए। और जैसे ही आप ये आगे बढ़ाइएगा तो थोड़ा हमको हेल्प मिलेगा, है ना, और यह चैनल आगे बढ़ पाएगा। आपका कमेंट अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही स्थिति में वह हमको इनकरेज करता है। अगर बुरा होता है तो उससे हम सीख करके अपनी गलती को बदलने का कोशिश करेंगे, और बेहतर है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।